हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमने अभी आपको मोस्ट क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है। उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे वो हमने अपने प्लेलिस्ट, जो सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है एग्जाम की जो सेमेस्टर प्लेलिस्ट है उसके अंदर सब कुछ जारी कर दिया है। तो आप जाइए वहाँ से आप देख लीजिए, प्रीवियस इसके पेपर भी है। तो आज उसी सीरीज में, जो कि सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम न्यू अपडेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के। तो देख लीजिए आप, इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन आपको लिखना है, योगदान इसमें जो आपके केमिस्ट थे, ठीक है, बहुत इसमें नागार्जुन है, हरगोविंद खुराना है, प्रफुल्ल चंद्र राय है। तो किसी के बारे में पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए। इससे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, सबके बारे में याद कीजिए। मैंने जो मोस्ट से आपको याद करा दिया कि तीनों इनमें से याद कर लीजिए, एक तो पूछ ही लिया जाएगा। उसके बाद आता है आणविक ध्रुवणता क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, इंग्लिश में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, अनुनाद क्या है। रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आप लोग याद करेंगे अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है लुईस पॉइंट स्ट्रक्चर। तो लुईस बिंदु संरचना बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं लुईस संरचना, और फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज को कैसे निकाला जाएगा, ये भी इस बार पूछा जाएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रासायनिक बल और इसके प्रकार। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, वंडरवाल्स फोर्स क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो ये ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और इसके टाइप्स क्या होंगे, इसकी थ्योरीज क्या है। तो पूरा प्रिंसिपल एंड थ्योरीज लिखना होगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सही से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आता है संकरण क्या है। हाइब्रिडेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसके नियम क्या है, कितने प्रकार का होता है, SP2, SP3, SP और उसके बाद में SPD, SPD2, D3, ये 6, 7 जितने भी प्रकार के आपको दिए गए हैं ना आपके सिलेबस में, तो ये याद कर लीजिए। उसके बाद में इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है, ऑर्बिटल्स भी याद कर लीजिए। तो SPDF सबके बारे में पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार इससे। फिर आता है BBT, ये थ्योरीज हैं, BBT, MOT, CCF, SCF। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, जैसे कि बैलेंस बोर्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं इस बार, तो आप याद कर लीजिए ना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन देखिए, फजान का नियम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने का चांसेस हैं इस नियम के। उसके बाद में आयनिक त्रिज्या क्या है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताइए आप लोग। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिविटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों में अंतर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बंधुता या इन दोनों में अंतर बताइए। एंड क्लोरीन और जो एफ की Cl से कम क्यों होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित करना होगा। आयनन विभव क्या है और इसमें इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन का सीरीज दे रहा हूँ मैं, तो आप अच्छे से याद कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उसको तो याद कीजिए, एंड आपके जो टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कराया है, बताया है, जो लेक्चर्स है, उसको भी तैयारी कीजिए, क्योंकि यही नहीं कि केवल एग्जाम में इसी से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी शॉर्ट, यहाँ पे नोट्स लिखने हैं थोड़े थोड़े। तो अति संयुग्मन क्या है, ठीक है, और उसके बाद में नाइट्रीज क्या है, कार्बोनिन्स क्या है, एयांस क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको लिखना होगा, पूछा जा सकता है इसमें। फिर आता है त्रिविम समन्वयकता क्या है, तो और इसके प्रकार बताइए। रैसिमीकरण किसे कहते हैं, ये क्या है, इसको भी क्लासीफाई करना होगा आपको। फिर आता है निरपेक्ष विन्यास क्या है, एंड S&R, E&Z, ये नामकरण के जो सिस्टम है ना, इनको समझाना होगा आपको। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले के क्वेश्चन लग रहे हैं इस बार। और उसके बाद में फिर शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको समिति के तत्व पर, उसके बाद में समरूपण पर और कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर के बारे में आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं कंप्यूटर के। फिर मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की भाषा क्या है, कंप्यूटर के भाग क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, मेमोरीज क्या है, कंप्यूटर में कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, एंड विलायक ऊर्जा और जालक ऊर्जा। इसमें से एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इस बार एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और वर्नर हार्व चक्र, ठीक है, वर्नर का हार्व चक्र, ये बहुत ही ज़्यादा है। बाइनरी कोडिंग आपको जानते होंगे कि नंबर से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आपने सीख रखा होगा, लेकिन इस बार पूछा जाएगा। फिर आता है आपबहु प्रिंसिपल, ये आपबहु प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन हर बार लिया जाता है, तो इस बार भी लिया जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर आता है BSPER थ्योरी, ये भी पूछा जा सकता है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन थे, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।